नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की कहानी है एक बार की बात है। किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी। पर छोटी सी वह नदी अपनी तरफ धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि ये छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में घोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भावना और स्नेह देते हैं, वह स्वयं भी आगे बढ़ते जाते हैं। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मग्न थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युक्ति के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत उन्होंने देखा कि लोग एक युक्ति को घसीटकर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युक्ति को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि किसी व्यभिचारी स्त्री को पकड़ा जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत युक्ति ने सबने युक्ति की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही हो जिसने कभी कोई गलत कार्य ना किया हो, कोई पाप ना किया हो और न ही उसके मन में ऐसे कभी विचार आए हो। इतना कहकर वह युक्ति शांत हो गई और चारों ओर मौन छा गया। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ में के मन में पश्चाताप के भाव आने लगे और और वे सब वहां से जाने लगे। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारे प्रति जानकारी दूसरे के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति जान नहीं करना चाहते, न्याय नहीं करना चाहते, तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि अपने दोषों को स्वीकार कर ले और पुनः न दोहराने का व्रत ले। जो लोग दूसरों में कमियां निकालते हैं, वो पहले अपने अंदर की कमी को देखे कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, हमने कितने पाप किए हैं या हमसे कौन सा पाप हो गया है। जब हम दूसरों के अवगुणों को और दूसरे के पापों को गिनना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि दूसरों में कमियां निकालने से पहले अपने अंदर की कमियों को दूर करो। अगर आपसे इसको कहानी से कोई शिक्षा मिलती हो